हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। और एक गुड न्यूज़ है, फाइनली इतनी ज़्यादा स्कॉर्चिंग समर्स के बाद फाइनली हमारे यहाँ पे मानसून आ गया है। 2 दिन से थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो कि मैं ना एक्चुअली किचन साफ़ करने लगी हूँ, तो सामने जो आप ये विंडो देख रहे हो ना, ये विंडो मैंने लगवाई है, यहाँ पे बिल्डर ने दी नहीं थी। ये पूरा एरिया वॉश एरिया था और खाली एज एन वॉश एरिया में ये वाला जो एरिया होता है इसको खाली छोड़ देते हैं बिल्डर लोग। तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको खाली रखें या क्या करें। तो पिछले वाले घर में भी मैंने यहाँ विंडो लगवा दी थी और इस बार तो मैंने पूरा वॉश एरिया ही निकलवा दिया है और उसको किचन में मर्ज कर लिया है। एंड फिर यहाँ पर खिड़की लगवा दी, तो इससे इतना अच्छा वेंटिलेशन आता है और इतना अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूँगी व्यू आता है क्योंकि सामने दूसरा फ्लैट है, लेकिन मतलब एक अच्छी सी ना ब्रीज़ आती रहती है, बहुत अच्छा। जैसे मैं अगर खाना पकाते पकाते थक भी गई हूँ तो मैं यहाँ आके खड़ी हो जाती हूँ, एकदम ऐसे मस्त हवा, एकदम फ्रेश ब्रीदर जैसा मिल जाता है। बस अभी मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। बर्तन तो सुबह शाम का काम है। और आज है ना, मैंने बर्तन साफ़ करने के बाद ये जो प्लेटफॉर्म है इसको भी क्लीन किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इस पर एक्चुअली पानी के हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है तो उसके वाइट स्टेन्स जम जाते हैं। और क्योंकि ये लाइट कलर्ड है तो वो इस पर एकदम क्लियरली दिखता है। हार्ड वाटर के स्टेन्स रहते हैं, उसको मैं एवरीडे स्क्रब नहीं करती क्योंकि फिर उसे ना स्क्रबिंग करो तो ये जो शाइन है ना ये चली जाती है। मैं वंस इन अ वीक थोड़ा सा एक हार्ड क्लीनर यूज़ करके इसको साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और ना ही ज़्यादा स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है। बस जो हार्ड वाटर स्टेन्स हैं वो चले जाते हैं और जो शाइन है वो इंटैक्ट रहती है। ऑल्सो आप देख सकते हो मेरे पीछे मैंने ये कॉर्नर आज थोड़ा सा सेटअप किया है नए तरीके से। मैंने यहाँ से वो बर्तन का स्टैंड हटा दिया है। यहाँ पर मैंने एक ह्यूमिडिफायर रख दिया है और ये मेरा दाल का जो कंटेनर है ये भी रख दिया है। और नए घर को सेटअप करना एक अलग ही फीलिंग होती है। नए घर को डेकोरेट करना, हर कॉर्नर को वार्म एंड कोजी बनाना, अपनी पर्सनालिटी ऐड करना, अनदर लेवल फीलिंग होती है। ये बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पर क्या हो, अगर आपका होम डेकोर खूबसूरत होने के साथ साथ हेल्दी भी हो। अपने घर के लगभग हर कॉर्नर को मैं डेकोरेट कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे पीछे आप ये स्पेस देख रहे हो, ये जो एरिया है इसको मैंने एम्प्टी रखा हुआ था इंटेंशनली क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा खास तरीके से डेकोरेट करना चाहती थी। एक्चुअली सच बताऊं, मैं चाह रही थी कि मैं इस जगह पर थोड़े से खूबसूरत प्लांट्स लगाऊं। आप में से बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि नीलम यहाँ पर है ना प्लांट्स लगाना। एस्थेटिक और फ्रेश वाइब देने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस कॉर्नर को है ना ब्यूटीफुल एयर प्योरीफाइंग इंडोर प्लांट्स के साथ डेकोरेट करूँगी। इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, वो किसी भी स्पेस को, किसी भी कॉर्नर को इंस्टेंटली वार्म, वेलकमिंग, पीसफुल और लाइवली बना देते हैं। परफेक्ट इंडोर प्लांट्स फाइंड करने के लिए मैंने एक्सप्लोर किया उगाओ। उगाओ इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग ऑनलाइन प्लांट स्टोर और ऑनेस्टली उनकी वैरायटी देखकर समझ आ जाता है कि वाई दे आर सो लव्ड। इंडोर प्लांट्स हों या स्टाइलिश प्लांटर्स, सीड्स हों या ऑर्गेनिक गार्डनिंग प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट वन प्लेस विद पैन इंडिया डिलीवरी। स्पेशली बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग योर ग्रीन जर्नी बिकम सुपर सिंपल एंड स्ट्रेस फ्री। मैंने ये 5 एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स का सेट लिया है। इसमें है फिटोनिया ग्रीन जो एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करता है। दूसरा है फाइलोडेंड्रॉन ऑक्सीकार्डियम गोल्डन, ये आपके स्पेस को क्लेंस करता है। तीसरा है सिंगोनियम पिंक नियॉन, ये टॉक्सिन्स रिमूव करता है एंड एड्स कलर टू योर स्पेस। ये है मनी प्लांट वेरीगेटेड, ये इंडोर केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड लास्टली ये है स्नेक प्लांट ग्रीन, ये रात में ऑक्सीजन बूस्ट करता है। और ये डेकोरेटिव प्लांट्स का बंडल काफ़ी लो मेंटेनेंस है। और देखो, इन नो टाइम मेरे किचन का लुक पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है। लग रहा है ना ये कॉर्नर ज़्यादा फ्रेश, वाइब्रेंट एंड वेलकमिंग। और हाँ, सुपर एस्थेटिक तो लग ही रहा है विदाउट एनी डाउट। समटाइम्स घर के किसी भी कॉर्नर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक्सपेंसिव डेकोर नहीं, बस थोड़ी सी ग्रीनरी काफ़ी होती है। ब्यूटीफुल इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स नॉट ओनली इनहेंस योर होम एस्थेटिक्स बट ऑल्सो क्रिएट्स अ फ्रेशर एंड हैप्पियर एटमोसफियर। तो अगर आप भी आपके घर के किसी भी कॉर्नर को नया और फ्रेश लुक देना चाहते हो तो स्टार्ट विद ग्रीनरी, स्टार्ट विद उगाओ। इन प्लांट्स को बाय करने के लिए और उगाओ की वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से चेक कर लेना। और मैंने दिखाया था आपको कि हम लोग वीकेंड पे गए थे फल सब्जियां लाने, तो मुझे बड़े अच्छे मशरूम्स मिल गए थे। एंड मशरूम इज़ माय वीकनेस, आई लव मशरूम्स इन एवरी फॉर्म एंड काइंड। तो मेरे पास 2 पैकेट मशरूम थे, मैंने इनको क्लीन कर लिया है और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिली मशरूम्स की रेसिपी।
डेफ़िनेटली ट्राई करना। आप मशरूम नहीं पसंद करते ना तो भी एक बार ये ट्राई करना। मेरे हस्बैंड को मशरूम ज़रा कम ही पसंद आते हैं, बट ये उनको भी अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च। कोई भी रेशो आप रख सकते हो, लाइक 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च 1 चम्मच मैदा, या 2-2 चम्मच दोनों चीज़ें, या 3 चम्मच मैदा 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च। लगभग 3-4 चम्मच इसमें लग जाएगा। फिर मैंने डाली है थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल सकते हो। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप थोड़ा सा यहाँ पे गार्लिक का पेस्ट डालिएगा, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। आई वाज लाइक कि मैं गार्लिक तो डालने वाली हूँ ही सॉस में, तो यहाँ क्यों ही डालना, बट बाद में मुझे फ़ील हुआ कि इसमें होता तो और अच्छा लगता। तो जो कॉर्न स्टार्च होता है ना, वो उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो वो हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, दूसरा वो पानी के कांटेक्ट में आके एकदम रेत जैसा हैवी होके नीचे बैठ जाता है। तो इसलिए आप चम्मच से इसको मिक्स करें, हाथ से ना मिक्स करें। दूसरा बिल्कुल नीचे से स्क्रैप करते हुए इसको मिक्स करें, क्योंकि कॉर्न स्टार्च पूरा नीचे बैठा होगा और आपको फिर फील हो सकता है कि मुझे थोड़ा और फ्लावर डालना है, थोड़ा और पानी डालना है, बट डोंट फील टेम्प्टेड टू डू दैट। नीचे से मिक्स करते जाइए और बिल्कुल एक बूंद भी मैंने एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डाला, 1-1.5 चम्मच वॉज इनफ। बाकी आपको जैसा फ़ील हो रहा हो वैसा आप कर सकते हो। एंड बिल्कुल ही ज़्यादा गरम कर लीजिएगा तेल, क्योंकि 1 हमको इसको करना है एकदम क्रिस्पी, एंड 2 जो मशरूम्स रहते हैं ना, वो बहुत सारा पानी छोड़ने लगते हैं वाइल कुकिंग। तो इसलिए अगर आपकी फ्लेम ज़्यादा नहीं रहेगी ना, तो आपको फिर फॉरएवर लग जाएगा इन्हें कुक करते करते, और ये बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ देंगे। तो फ्लेम एकदम फुल रखना और बस इसको फ्राई करते जाइए जब तक बढ़िया कलर आ जाए। और दूसरी साइड पे मैंने दूसरा पैन चढ़ा दिया था। यहाँ पर शानू मेरी हेल्प कर रही है। तो इसके अंदर मैंने बस वही सारी चीज़ें जो डलती हैं चिली वाली कोई भी रेसिपी में, चिली मशरूम में, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है अनियंस, और 3 तरह की शिमला मिर्च थी आज मेरे पास, तो वो भी ऐड कर दिया, और हरी मिर्ची भी ऐड कर दिया। देन जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है, और ये सब भी थोड़ा सा हाई फ्लेम पे ही मैं पका रही हूँ। ये जो रेड हैंडल वाला वोक है ना, वो वाला बर्नर मेरा सबसे बड़ा बर्नर है। तो जब आप इस तरह की इंडो चाइनीज़ कुकिंग करते हो तो फ्लेम जितनी ज़्यादा रहे उतना अच्छा फ्लेवर आता है। और एक बैच फ्राई होकर निकल गया है। आप देखो ज़रा क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। जब मैंने ये मशरूम्स रेडी किए थे, बोल में भरे थे, तो मुझे लगा था यार आधा बोल भर गया था। आई वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए ये, लेकिन देखो फ्राई होने के बाद कितने श्रिंक हो गए हैं। तो 2 पैकेट जैसे हम लोगों के लिए लग गए थे। और इसके बाद मैं चिली मशरूम, चिली पनीर, चिली पटेटो, जो भी ये सब रहता है, इसमें टमाटर ऐड करती हूँ। तो मैंने 1 टमाटर ऐड कर दिया और सभी तरह के सॉस विद माई होममेड शेज़वान चटनी ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर। गिव इट अ गुड मिक्स। और इसके बाद फिर आप चाहो ना तो हल्का टेस्ट कर लेना कि आपको नमक लगेगा यहाँ पर कि नहीं। मैंने नमक नहीं ऐड किया था। समहाउ सारे सॉस और जो चटनी वगैरह है उसका मतलब एक सही बैलेंस आ गया था। इसके बाद मैंने 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च की स्लरी जैसी बना करके यहाँ पर ऐड कर दी थी। इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। सब कुछ हाई फ्लेम पे मैं कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर जो अभी जब ऐड करते हो ना आप इंग्रेडिएंट, तब फ्लेम हल्की कर दिया करें, जिससे छिटक कर कुछ भी आपके ऊपर ना लग जाए। फिर मैंने मशरूम ऐड करके टॉस कर लिया। और मशरूम बिल्कुल, अभी मशरूम क्या मतलब पनीर भी है या मशरूम है, आलू है, जो भी आप डाल रहे हो, वो बिल्कुल क्रिस्पी अभी फ्राई करा हो आपने, तो फिर ये टेस्टी क्रिस्पी बनता है। अगर वो पहले से फ्राई करके रखेंगे तो बाद में थोड़ा सॉगी हो जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों कढ़ाइयाँ एक साथ चढ़ा दी थी। और बहुत ही डिलीशियस ये चिली मशरूम हुआ था रेडी। ये है नेक्स्ट डे और मैं तैयार हो रही हूँ शानू के कॉलेज जाने के लिए। यस, शानू की कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस हम लोगों ने शुरू कर दी है। और एक्चुअली वो बाहर कहीं नहीं जा रही है, यहीं बड़ौदा में ही लोकल उसका कॉलेज हो रहा है। और 2 जगह हम लोगों ने अप्लाई किया है कि एक जगह अगर नहीं हुआ तो दूसरी जगह हो जाए, मतलब साल ख़राब ना हो बच्ची का। तो सुबह उसके पापा उसे लेके गए थे, उसका टेस्ट था। तो वो टाइम वही था जब उनको भी ऑफ़िस के लिए निकलने था। तो ही वाज लाइक कि मैं ड्रॉप करते हुए चला जाऊंगा। और फिर उसको वहाँ से पिकअप करने के लिए फिर मैं चली गई थी। इसीलिए हम लोग गाड़ी या ये वो कुछ ख़रीदने का सोच रहे हैं कि सबके हेल्प हो जाएगी उस एक चीज़ से। देखते हैं कब ये हो पाएगा। तो शानू को मैंने पिक किया और उसके बाद फिर हम लोग चले गए घर की तरफ।
बॉटल वाटर भर ले। फैन चलाना। कैसा रहा एग्जाम? हाँ, कैसा रहा एग्जाम? एग्ज़ाम बहुत इजी था, अच्छा था, पर सिंस वो ऑनलाइन था, इसे रिटन ऑन पेपर नहीं था, तो फिर उनके जो कंप्यूटर आते ना, उसमें नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम थी। तो मेरा वाला जो कंप्यूटर था उसमें बहुत टाइम लग रहा था हर एक क्वेश्चन को लोड होने में। मैं अटेम्प्ट कर लेती थी लाइक अंडर अ मिनट जैसे में, पर नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुंचने में मुझे 4-5 मिनट जैसे लग जाते थे, तो उसकी वजह से छूट गया था पेपर। इट्स ओके, जो होगा अच्छा होगा। खाना बनाना है मेरे को, वुड यू हेल्प? हाँ जी। चलो। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कॉन्वर्सेशन सुनी ही थी, मैं शानू से पूछ रही थी कि कैसा रहा। पहले तो मैं आपको बताती हूँ, इतना बड़ा तो कैंपस था, मुझे इतनी देर लगी शानू को ढूंढने के लिए। फ़ोन पे काफ़ी देर कोऑर्डिनेट किया कि वो किधर है, मैं किधर हूँ करके। काफ़ी देर लगी मुझे उसे, एक्चुअली उसी ने मुझे स्पॉट किया था। फिर हम लोग घर की तरफ आ गए और उसके बाद फिर खाना बनाने का टाइम हो रहा था, क्योंकि खुशी भी आएगी और फिर आते ही उसको थोड़ी सी भूख लगती है, और उसको ना भूख से भी ज़्यादा तो नींद आ रही होती है। शी इज़ लाइक कि मैं जा रही हूँ सोने। तो मुझे ये रहता है कि खाना अगर रेडी रहेगा तो मैं उसे अगर फोर्स भी करूँगी ना कि बेटा पहले थोड़ा खा ले, तो खा लेगी। अगर मैं उसे बोलूँगी कि बैठो मैं 10 मिनट में तैयार कर रही हूँ, तो वो जाकर सो ही जाएगी। तो पहले मैंने सोचा कि खाना बना लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। यहाँ शानू मेरी हेल्प भी कर रही थी। तो मैं आपको कॉलेज का बता रही थी, उसका टेस्ट था और मल्टीपल स्टेजेस में उन लोग के यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है। तो टेस्ट शी टोल्ड मी कि उसको जो पीसी दिया गया था वो पता नहीं क्यों थोड़ा लैग कर रहा था, हैंग कर रहा था। तो उसने अपने जो इन्विजिलेटर थे, 2-3 इन्विजिलेटर्स थे, उन लोगों को उसने इन्फॉर्म भी किया कि ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। तो वो लोग ना ऐसे रिफ़्रेश करके देखते थे एंड दे वर लाइक कि हाँ इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, वर्किंग फ़ाइन। तो ऐसा मतलब रिफ़्रेश करेंगे तो पेज लोड हो रहा था, बट जैसे वो आंसर सबमिट कर रही थी तो सबमिशन में टाइम लग रहा था। तो उसने कहा कि 100 में से वो सिर्फ 58 ही अटैम्प्ट कर पाई। तो ये सुन के वो खुद भी, मतलब 58 अटैम्प्ट करने के बाद वो खुद भी थोड़ी सैड ही थी, और सुन के मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा। तो मूड थोड़ा सा डाउन ही था। लेकिन इतने में शाम होते होते उसके वहाँ से मैसेज आ गया कि उसने क्लियर कर लिया है, एंड वी ऑल वर वेरी हैप्पी। मैंने सोचा यार इतनी अच्छी खुशखबरी है तो चलो थोड़ा मुंह मीठा कर लेते हैं। एक अच्छी सी सिंपल सी मिठाई बना देती हूँ, रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी, और फिर इसी से शाम में जब पूजा होगी तो मैं भोग भी लगा दूँगी। तो बहुत अच्छी सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड एकदम करेक्ट वाले मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ। तो मैंने 1 कप पहले से शुगर मेजर करके रख लिया था, नॉर्मल शुगर जो होती है हमारी घर वाली, और उसी कप से 2 कप मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। अब आपको जो बेसन है ना उसको प्रेस कर करके कप में नहीं भरना है, ऐसे बस कप भर लीजिए, जैसा भी हल्का हल्का सा वो भरेगा ऐसे 2 कप लेना है, एकदम पैक नहीं लेना है। और दूसरा, बेसन अगर थोड़ा दानेदार रहेगा तो प्रेफर्ड है, नहीं है तो फिर आप इसमें थोड़ी फिर सूजी भी मिला लीजिएगा। और इसमें जैसा घी आपको इनफ लगे उस हिसाब से आप, घी का ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है, बस बेसन आपका अच्छी तरह से भुनना चाहिए, क्योंकि बिगनिंग में जो बेसन है ना वो सारा घी एब्जॉर्ब कर लेता है और एकदम रेत मतलब सैंड जैसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उसे चलाना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा वैसे वैसे वो घी छोड़ने लगता है और फिर से फ्रथी जैसा हो जाता है। ईजिली फिर आप इसे चला सकते हो। जैसे आप अभी कढ़ाई में देख रहे हो ना, बेसन भुन रहा है अच्छी तरह, तो ये घी छोड़ रहा है और एकदम हल्का फ्रॉथी हो गया है। तो इस वक्त इसे चलाना काफ़ी आसान है। तो बहुत अच्छा भून लीजिए, यही इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत है कि स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे आपको इसे भूनना पड़ता है। अगर कच्चा रह जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। और इसको ज़्यादा कलर नहीं चढ़ाना, थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन सा फील होने ही लगता है और बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। इतनी देर बस आप इसे भून लीजिए और फिर इसे रख दीजिए साइड में।
और बेसन में मैं डाल रही हूँ काली इलायची का पाउडर। बहुत लोग हरी इलायची ऐड करते हैं, बट बेसन की लगभग हर चीज़ में काली इलायची का टेस्ट अच्छा आता है, तो मैंने काली इलायची का पाउडर डाला है। बट चॉइस आपकी, आप जो डालना चाहें वो डाल सकते हो। और फिर ये 1 कप चीनी में मैंने लगभग आधा कप जैसा पानी डाल दिया था। 1-1.5 चम्मच ऊपर नीचे भी होगा पानी तो चलेगा। इवेंचुअली हमें लगभग 1 तार की चाशनी बनानी है, तो मैं चम्मच से गिरा के देख रही हूँ, लास्ट बूंद रेजिस्ट करके गिर रही है और फिर थंब और फिंगर के बीच में लगभग 1 तार बन रहा है। खिंच नहीं रहा है पर बन जैसा रहा है, तो मैंने गैस कर दी है बंद, क्योंकि टेम्परेचर अभी चाशनी का हाई है। मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ूंगी, ये हल्की ठंडी हो जाएगी तो मैं फिर से टेस्ट करूँगी। और जब मैंने टेस्ट किया दोबारा तो पूरा 1 तार खिंच रहा था। बस इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। अभी जो चाशनी है ये लगभग मतलब हल्की सी ठंडी है, ठंडी नहीं है, गर्म ही है, पर क्योंकि मैंने फ्लेम से ऑफ इसको रख दिया था और मैंने फिर टेस्ट किया था हल्का ठंडा होने के बाद, क्योंकि गरम गरम में ना हाथ जल रहा था, पता नहीं चल रहा था, तो बस उतनी ही गर्म है ये चाशनी। मैं ये नहीं कहूँगी लूक वार्म है या रूम टेम्परेचर है, इट इज़ क्वाइट वार्म, लेकिन जो बेसन है वो कब से बिना फ्लेम के ही रखा हुआ है, तो ये भी रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा गर्म ही है। ऐसे में ही दोनों चीज़ों को मिक्स कर दीजिए, फ्लेम के ऊपर आपको मिक्स नहीं करना है ये, वरना हार्ड हो जाएगी आपकी बर्फ़ी। इसके बाद इसको आप देख रहे हो मैं ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या हलवा जैसा हो गया है, पतला हलवा। पता नहीं इसकी बर्फ़ी बनेगी कि नहीं बनेगी, बट बनती है, बहुत अच्छी बनती है। आप घबराना नहीं ऐसा पतला पतला देख करके। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना और कढ़ाई में ही 2-5 मिनट इसको मिक्स करते रहना, सो दैट थोड़ी इसको हवा लग जाए, थोड़ा सा ठंडा ये हो जाए। और इसके बाद फिर पहले से ही किसी थाली वगैरह को ग्रीस कर लेना। मैंने यहाँ बेकिंग टिन के अंदर लगा दिया है पार्चमेंट पेपर, तो इसके अंदर फिर मैं ऐड कर दूँगी ये सारा मिक्स और अच्छी तरह इसको आप सेट होने के लिए आप रख दीजिए। फिर मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा इसको कुक मत कर लेना, वरना बाद में फिर हार्ड लगेगी। ऐसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट इसको आप जमने के लिए रख दीजिए। और इसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे घर पे, मैं चाय वाय बना रही थी और फिर मैंने शानू को बोला कि बर्फ़ी को काट दे, तो वो काटने की कोशिश कर रही है, मुझसे पूछ रही है मम्मा कितने बड़े पीसीज रखूँ मैं इसके, और फिर ऐसा हल्का हल्का चाकू का निशान लगा रही थी। मैंने उसको बोला कि बड़ा वाला चाकू ले लो, पर वो थोड़ा घबरा रही थी कि पता नहीं कटेगी नहीं कटेगी, तो फिर मैंने उसको दिखाया कि देखो बड़े वाले नाइफ से ऐसे ऐसे कर लेंगे। और ये काफ़ी सॉफ्ट थी, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, बस ईज़िली हल्के प्रेशर से ईज़िली ये कट रही थी। तो मैंने ये काटी और उसके बाद फिर मैंने शानू को बोला कि तुम शाम की दिया बाती कर दो और भोग प्रसाद में ये बर्फ़ी ही रख देना। उसके बाद सेम कढ़ाई है ये, मैंने इसको बस थोड़ा सा धो लिया है और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत इसको लिक्विड और स्क्रब से अच्छी तरह धो लिया है, ऐसे बस पानी से रिंस कर लिया है। बट अच्छी कढ़ाई है ये, मोटी सी है तो जलता चिपकता नहीं है इसमें खाना। अच्छी तरह से मैंने मिठाई भी बना ली और उसके बाद भी एकदम साफ़ ही निकली है ये। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से इसमें मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ, एक कढ़ाई बच जाएगी, वरना फिर ये धुलने में चली जाएगी, फिर मैं दूसरी निकालूंगी तो बेकार में रिसोर्स एंड टाइम वेस्ट। तो ये वाली सब्ज़ी जो है ये है गवार बीन्स, और मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये। हम लोग सब्ज़ी लेने गए थे तो मैं ये ले भी नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये वाली बीन्स भी ले लो, है ना। आई थॉट कि उनको पसंद है शायद इसलिए बोल रहे हैं, तो फिर मैंने ये भी ले लिया। ऑल्सो वो कद्दू के लिए भी बहुत ज़्यादा ही एडमेंट रहते हैं कि कद्दू ले लो। सानवी खुशी बिल्कुल खाती ही नहीं है, तो मुझे सोचना पड़ता है कि इस बार ले लेते हैं, इस बार नहीं लेते हैं, अदरवाइज़ मैं बार बार बनाऊँगी तो वो दोनों बहुत चिढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए इस बार मैं पम्पकिन नहीं लाई हूँ। और ये सब्ज़ी तो बहुत आसान है, पाउडर मसाले वगैरह सब मैंने डाल दिए हैं। इसमें लहसुन प्याज टमाटर ये तीनों चीज़ नहीं डलती, अजवाइन से छौंका लगता है, और अदरक और हरी मिर्ची मैंने डाल दी थी। और इसमें पानी वानी भी नहीं डलेगा, मैंने बहुत ज़्यादा ही कोई तेल भी नहीं डाला है, ऐसे ही थोड़ी सी भुन भुन के ये इसमें रेडी हो जाएगी। और मैं आपको बर्फ़ी दिखा देती हूँ, ये देखो बिल्कुल ईज़िली ये ब्रेक हो रही है, ना बहुत ज़्यादा इसमें घी हो रहा है और ना ही ये पत्थर जैसी होगी, एकदम सॉफ्ट बढ़िया मेल्ट इन माउथ बनी है। सानवी खुशी आर लविंग इट, आप ये बना लेना, बहुत आसान है, फ्यू इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है एंड बहुत टेस्टी बनती है। हम लोगों ने ये कपड़े का स्टैंड भी अंदर रख लिया है, ऑल्सो ये झूले के कुशन्स भी। खाना पीना बस अभी हुआ ही था हमारा कि बारिश आ गई, और ये देखो इतनी मस्त बारिश हो रही है, यहाँ से पूरा
हाँ, यहाँ से पूरा इतना मस्त व्यू आता है बारिश का। और सही में रात को भी हम लोग बैठ जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, मैंने अपने पैर की फ़ोटो डाली थी ना इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, तो somebody said कि आर यू इन थाईलैंड। इतना मतलब बहुत सुंदर ये लग रहा है, और बारिश होती है तो ठंडा ठंडा हो जाता है एकदम ना। पूरा ठंडा हो गया, अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। और अंदर आ रहा है पानी ना हवा से। हाँ, उई